बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेकिन जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो यहाँ तक कवर हो चुका है। लेकिन आप स्ट्रेस को हम जो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ ये पॉइंट्स हैं यहाँ, यानी कि हम जो स्ट्रेस उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट में ये है कि अगर आप जो है अपने किसी भी एम्प्लॉय की जब सिलेक्शन करते हैं तो अपने जो आपका जैसा काम उस हिसाब से हम जो है एम्प्लॉय की सिलेक्शन करें। यानी कि आप कहते हैं कि मुझे जो है वेब डिज़ाइनिंग का काम आता है, लेकिन अगर आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको जो है वो कहती है कि आप ASP.NET का यूज़ करें या फिर आप कोई जो ऐप जो है वो डेवलप करें, तो यहाँ आपके ऊपर जो है स्ट्रेस आए। लेकिन आप इसको काम इस तरह के जो 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 आपको काम आता है आपको वही दिया जाए, उसी एम्प्लॉय को वही काम दिया जाए जो उसको आता है। तो वो इससे ये फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर होता है कि या आप इससे जो है रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये कहते थे जो एम्प्लॉय है आपका उसको जो आपकी जो यानी कि आप जो आपका काम वगैरह उस हिसाब से उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो आपके काम को कर पाएगा। अगर वो कर पाएगा जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो तब आपको उस हिसाब से एम्प्लॉय को रखना होगा। अगर वो आपके काम को समझते ये कर पाएगा तो तब उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज उसको उसमें अगर इतनी एबिलिटी नहीं है आपकी जॉब के हिसाब से तो आप उसको मत हायर करें। और उस थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि आप अपनी जॉब में रियलिस्टिक रहें। ये नहीं कि आप खाली जो है वो पकाते रहें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आधे घंटे में ये कर दूंगा, मैं घंटे में जो हो सकता है वो करें। आप अपने पास से अपने ख्याली पुलाव ना बनाते रहें। या फिर आप इसको मैं ये भी कर सकता, मैं ये भी कर सकता, आप ऐसा नहीं, जो आप कर सकते हैं सिर्फ जो आपका काम है सिर्फ आप वही करें। ये नहीं कि अपना काम छोड़कर किसी और को करवाना शुरू कर दें। तो ये हमारे पास रियलिस्टिक जॉब इसी को कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने से भी आपको जो है स्ट्रेस जो है कम, यानी कि इससे बात करने से आपकी स्ट्रेस कम। क्योंकि अगर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा तो आप कहते हैं यार मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा, मैं क्या करूं, तो आप पर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस पड़ती है। तो इसलिए आपको अगर कोई आप किसी से कम्युनिकेट करें या आपसे कोई कम्युनिकेट करें तो इससे भी आपकी स्ट्रेस जो है वो कम होती है। क्योंकि अगर आपका कोई भी दोस्त है, वो दोस्त आपका कुछ कर तो नहीं सकता होता, लेकिन वो आपको इतना हौसला जरूर दे सकता है कि यार आप क्यों परेशान, आप ऐसा करें। या आपका जो टीम का लीडर वो क्यों, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर वो क्यों चूज गए, वो इसीलिए जो है वो आपको मोटिवेट कर रहा था, आपको हौसला दे रहा है कि आप क्यों परेशान हैं, आप हो जाएगा ये काम इतनी देर में। इसलिए ये ऑर्गेनाइज यानी कि आप एक दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ इसकी इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, यानी कि इससे स्ट्रेस कैसे ख़त्म हो सकती है। यानी कि मेरा एक यानी कि सुपरवाइज़र था और उसकी जो लड़की है वो कोरिया में जो है पढ़ने गई थी। तो वहाँ जब कोरिया में जो जो गोरा सुपरवाइज़र था उसका, तो जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ उससे वो कहती है कि मुझसे उन्होंने काम लेना जो है, यानी कि एक दिन में तकरीबन 12 से 16 घंटे में उससे काम करवाते थे और वो हमें बहुत ज़्यादा जो है काम देते थे। उसके बाद वो जब उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह कोई भी देते थे तो वो रात के किसी टाइम भी मुझे जो कॉल कर कह देते थे आपने ये काम हुआ है या नहीं हुआ, 2 बजे 4 बजे कहीं भी पूछ लेते थे। तो वो रो रही थी और बहुत ही परेशान थी। अब जो हमारा जो सुपरवाइजर था उसने उसकी जब सारी बात सुनी तो वो रो रही थी। अब उसने उसको इतना दिलासा दे के कहता है कि आपको यहाँ जब आप आओगे तो आपको कौन देखेगा कि आपको आप कोरिया में आपको कितनी जलालत जो है पेश आई है, कैसे 3 साल है, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, आप क्यों परेशान है। तो इस तरह के बहुत से उसने दिलासे दिए। वो जो रो रही थी लड़की, उसके बाद वो बहुत मुस्कुराने लगी और उसके जब मुस्कुरा उसके बाद उसने बहुत उसका शुक्रिया अदा अपने वालिद का, यानी कि जो हमारा जो सुपरवाइजर था वो उसका वालिद, उसने उसका शुक्रिया अदा किया और वो बहुत खुश होगी और उसने कहा हाँ ऐसा मैं कानूनी तो पहले करी मैंने छोड़ के आया ना, मैं ऐसे दिन नहीं गुजार सकती। तो लेकिन उसके बाद उसने बोला कि ठीक है हाँ ऐसा तो है, मैं मुझे कौन पूछेगा, मेरे 3 साल हैं जैसे कैसे भी पूरे हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ मेरी वैल्यू होगी। तो इसलिए जो आपका स्ट्रेस है वो बहुत ही जो है इस तरह बातों से भी बहुत कम हो सकता है। उसके बाद ये जो लास्ट ये डेवलप परफॉर्मेंस प्लानिंग प्लान, यानी कि आपको जो आपको पहले कोई परफॉर्मेंस को डेवलप करने के पहले आपको ऐसा प्लान होना है, आपको पहले सिखाया जाए और उसके बाद जब आपसे वो काम करवाया जाए, तो इससे भी आपकी जो है जो स्ट्रेस वो काम होगी। क्योंकि अगर आपको काम आता होगा तो आप उसको जल्दी से कर लेंगे। जॉब रीडिज़ाइन, यानी कि आप जॉब में जो चेंज करते रहें, यानी कि इसमें नए से नए जो इनोवेशन
यानी कि अगर आपके पास एक ही चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ है, तो उससे भी इंसान जो है वो उकता जाता है और परेशान हो जाता है। इसलिए जो है आपको न्यू से न्यू इनोवेशन वगैरह करनी चाहिए। इनोवेशन क्या होती है इसके बारे में पहले देखें, यानी कि आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर कोई भी चीज़ है वो करनी चाहिए। इसके बाद काउंसलिंग प्रोग्राम, यानी काउंसलिंग प्रोग्राम मतलब कि आपको जो बेस्ट बेस्ट यानी कि अच्छे अच्छे आपको जो है मतलब कि आपकी बेहतरी के लिए आपको अच्छे से अच्छे सेशन होगा वो मिलते रहने चाहिए। इसको कहते हैं काउंसलिंग प्रोग्राम। इसके बाद जो है जो ये पॉइंट लास्ट सेकंड लास्ट इसमें ये कह रहा है कि आपके पास जो टाइम प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि टाइम के पास आपके पास टाइम का प्लान होने मैनेजमेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके जैसे कि आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर में आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, उसमें आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, तो हर क्वेश्चन को आपको एक हिसाब से जो टाइम वो डिवाइड करके देना चाहिए ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो आपका जो टाइम है उसका बहुत ही अहमियत होती है, हर जगह पर होती है। जो भी आप काम कर रहे हैं तो उस जो भी आपको काम दिया जाए या आपने किया वो किसी एक टाइम के तहत या एक टाइम मैनेजमेंट के तहत वो होना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम दिया गया, अगर वो आपके टाइम पर ख़त्म नहीं होता तो आप पर उसकी वजह से स्ट्रेस आती है, जिसकी वजह से जो मैंने पहले आपको सिम्टम्स वगैरह बताएंगे वो आपके पास आ सकती हैं। तो इसलिए जो आपको जो टाइम है उसको देख। और लास्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि जो आपकी जो कंपनी है उसको न्यू से न्यू प्रोग्राम या स्पॉन्सर्स वगैरह वेलफेयर के लिए कुछ भी बेहतर से बेहतर जो एड्स वगैरह या फिर फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं तो उसके लिए स्पॉन्सर वगैरह आपकी कंपनी को करने चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।